मित्रों, जब यहाँ चर्चा चल रही थी तो मैं भी आपकी बातों को सुन रहा था और उस क्रम में कई बातें आई और मुझको मुनासिब लगा कि उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं करूं। कई लोगों ने खुलकर और कई लोगों ने मिलकर अलग से भी, पता नहीं क्यों और पता नहीं क्या कुछ आधार उसका है, तभी लोग चर्चा करते हैं। यहां से भी कहा गया, एक प्रस्ताव लेकर आप सब लोगों ने मुझको अधिकृत भी किया है अभी कि जो भी राजनीतिक निर्णय आगे लेना हो, आप इस बात के लिए अधिकृत हैं, निर्णय लीजिए। लोग, मीडिया के लोग हमसे भी पूछते रहते हैं। अब बीच में मैं दिल्ली गया था, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, वह बात भी चर्चा में आई। उसके पहले जब हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई थी, तब दिल्ली के एक अस्पताल में मैं रूटीन चेकअप के लिए भर्ती था और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मित्र ऐसे ही मिलने के लिए चले गए। तो उस वक्त भी खबर, उस समय की मुलाकात को भी लोगों ने खबर बना दिया था। पार्टी बनाने के बाद तो चर्चा और आगे बढ़ गई। लोग पूछने लगे कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन फाइनल हो गया, क्या करने वाले हैं आप? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है और आप सब लोगों ने आज उसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया, मेरे ऊपर जवाबदेही दी कि आप जब भी जो निर्णय लेना हो, आप निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। तो आपने मुझको अधिकृत किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, निर्णय जब लेना होगा तब लेंगे। निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है और उस दृष्टि से जल्दीबाजी शब्द पार्टी के लिए मैं इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं है, साल भर से भी कम है। अब साल भर से कम अभी हम कहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, 3 महीना बने, 2.5 महीना लगभग हो गया। तो देखते देखते 2.5 महीना बीत गया, तो देखते देखते बाकी 10 महीना भी बीत जाएगा। हाँ, यह ठीक है कि जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है, निरंतर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे होंगे। तो आप सब लोग जो यहां आए हैं, आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि सिर्फ पटना से जो नेता साथी हैं यही लोग लगे रहे और आपके जिला में जाएं तब आप लगिए, इतना भर से काम नहीं चलने वाला है। अब आप जहां भी हैं, अपने गांव में, घर में, जिला में, जहां भी हैं, जिस रूप में उसी रूप में 24 घंटा में आप अपना रोज का काम करने के बाद कम से कम 10 घंटा या 8 घंटा पार्टी के लिए रोज लगिए, तब जो आप चर्चा करते हैं वहां तक पार्टी पहुंच पाएगी। तो इस काम में लगना है। मैं कह रहा था कि एक सवाल जो लोग शंका व्यक्त करते रहते हैं और यहां से भी कल भी एक साथी ने कहा, मिलकर भी लोग कहते रहते हैं कि जो भी निर्णय होगा भविष्य में आप लीजिएगा, लेकिन पार्टी को फिर से कहीं विलय कर दीजिए, इस बात का निर्णय नहीं लीजिएगा। कल भी यह बात यहां से उठी है। हम तो पहला दिन बोलते हुए उस दिन भी हमने कहा था कि किस परिस्थिति में हमने निर्णय लिया। वोट का डिवीजन हो रहा था और जनता की ओर से कंजूसी हो गई। जनता उसी समय या तो मुकम्मल नीतीश जी के साथ या नहीं तो मुकम्मल हम लोगों के साथ
अगर मुकम्मल हमलों के साथ भी लोगों ने अपनी ताकत दे दी होती तो विलय की कोई जरूरत थी? इसलिए कि तब कोई आशंका ही नहीं थी। अगर मुकम्मल ताकत हम लोगों को मिल गई होती तो हम लोग अकेले फरिया लेते लालटेन वालों से, लेकिन बांट दिया, कुछ नीतीश जी को, कुछ हम लोगों को, और इसी में लालटेन वालों को लगा कि अब तो दो तरफ हो गया है, बीच से हम निकल जाए। तो जनता की ओर से ताकत कम दी गई, इसलिए वैसा निर्णय हम लोगों ने लिया था। मजबूरी थी हम लोगों की, क्योंकि वैसा निर्णय नहीं लेते और फिर लालटेन वाले उसी के चलते आ जाते, तब तो फिर जिंदगी भर की जो कमाई हम लोगों की राजनीति की थी सब खत्म हो जाती ना। तो जनता ही सीधे कहती कि आपके चलते हो गया, फिर से लालटेन राज आ गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं। तो इस बार मुझको पक्का भरोसा है कि जनता भी इस बार टुकड़ा में नहीं देगी, मुकम्मल देने का काम करेगी। और मुकम्मल देगी तो कोई ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। लेकिन फिर भी कोई काल्पनिक सवाल ही करे कि अगर कभी किसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि परिस्थिति आ गई इसलिए हमने पार्टी का विलय कर लिया, तो दूसरा सवाल उठ सकता है किसी के मन में कि फिर कभी वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो फिर तो आप विलय करने की बात करने लगिएगा। भाइयों और मित्रों, कान खोलकर सुन लीजिए। जनता ने कंजूसी की तो परिस्थिति बन गई थी, तो पहली बार का मामला था, तो इसलिए उस मजबूरी के कारण हम लोगों ने विलय का फैसला लिया। आपके माध्यम से बिहार की जनता से भी हम अब कहना चाहते हैं कि आप मुकम्मल दीजिए। अब कोई सवाल नहीं उठता है उस तरह का, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनता मालिक होती है, उनका निर्णय उनका। अगर कभी दोबारा वैसी परिस्थिति आ भी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में अब पार्टी के विलय के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब उस वक्त तो हम लोगों को जनता को कहने के लिए भी होगा ना कि पहली बार तो आपने किया तो हम आपसे डर गए कि हमारे ऊपर आरोप ला दीजिएगा। अब हम क्यों डरेंगे? हमारे ऊपर आरोप भी अब जनता नहीं ला पाएगी वैसी परिस्थिति के बाद। और जब जनता आरोप नहीं ला पाएगी, क्योंकि हम लोग भी सचेत हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए हम फिर से इस बात को यहां दोहराना चाहते हैं, बार बार दोहराना चाहते कि वैसी परिस्थिति फिर आ भी गई, कोई और परिस्थिति किसी तरह की आ गई तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा, पार्टी को विलीन करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आज के बाद इस तरह की बात कहीं से भी आए तो आप लोग पूरी मजबूती से बताइएगा। अब कहीं से सवाल पैदा नहीं होता है। पार्टी बनी है तो पार्टी चलेगी, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे जितनी कठिनाई में हम लोगों को जाना पड़े, हम लोग तमाम कठिनाइयों को झेल लेंगे, लेकिन पार्टी को बनाकर रखेंगे, पार्टी को मजबूती से आगे चलाने का काम करेंगे। भाइयों और मित्रों, कुछ लोग थोड़ा गलत दिशा में भी बहस को ले जाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनी है, जरा ठीक से समझ लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वह तो नीतीश कुमार जी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग में खुद पहुंचे, इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग कैसे पहुंचा जाए उसके रास्ते का निर्माण कर रहा है। हम रास्ता बनाना चाहते हैं,
हम लोगों ने समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक रास्ता बनाया था नीतीश जी के नेतृत्व में। रास्ता बना नीतीश जी, तमाम गरीब गुरबा लोगों ने मिलकर रास्ता बनाया तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो दूसरा कोई उस रास्ते पर नहीं पहुंचे, इसलिए उस रास्ता को ही तबाह कर देने का काम, बर्बाद कर देने का काम नीतीश जी आपने किया। रास्ता रहता तो कोई पहुंचता, लेकिन रास्ता नीतीश जी ने, ठीक उसी तरह से नीतीश जी ने काम किया जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है और शाम में जब घर जाना होता है तो लात मारकर उसको तोड़ देता है कि कोई दूसरा बच्चा उसमें खेल न ले। अगर रहता रास्ता तो क्या जरूरत थी हम लोगों को नया रास्ता बनाने की, हम तो गए ही थे उनके साथ। लेकिन उस रास्ता को, उस सीढ़ी को ही नीतीश जी ने तोड़ दी, जिस सीढ़ी से कोई पहुंच सकता था, लेकिन उस सीढ़ी को नीतीश जी ने तोड़ दी। हम लोग उसी सीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, हम रास्ता बनाना चाहते हैं। अकेले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बन जाए और रास्ता न बन पाए, इसके लिए हमने पार्टी नहीं बनाई। हम रास्ता निर्माण के लिए हमने पार्टी बनाई। रास्ता रहेगा तो कोई पहुंचेगा। भाई और मित्रों, एक चर्चा और लोग करते रहते हैं, एक चर्चा और लोग करते रहते हैं कि अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए और अमुक जात का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। दोनों चर्चा होती है। अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कुशवाहा जात का होना चाहिए, फलाने जात का होना चाहिए मुख्यमंत्री, लोग चर्चा करते रहते हैं। और इसी क्रम में बोल देते हैं कि अब भूमिहार मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, राजपूत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। यह गलत चर्चा है, दोनों चर्चा गलत है। जात देखकर मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं होना चाहिए, गलत चर्चा है। क्यों नहीं किसी समाज का मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, जनता आशीर्वाद दे, तो किसी जात का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। सिर्फ जात से कोई है और इसके चलते मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसे डेमोक्रेसी चलता है क्या? और इस तरह से जनता का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिर्फ जात देखकर अगर बैठाने का काम हो, लालू यादव जी का बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? योग्यता हो तो मुख्यमंत्री बने, पात्रता हो तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई किसी परिवार में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, कोई किसी जात में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, यह बात डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। यह बात हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी आत्मा के खिलाफ बात है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन कितनी क्षमता के साथ क्या कर सकता है, किन विचारधारा के साथ लैस व्यक्ति जाएगा तो कल्याण होगा, अगर इन चीजों को हम विचारधारा से जोड़कर नहीं देखेंगे, व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता और विचारधारा को एक साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, सिर्फ जात की बात करेंगे, तो भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन जनता वही रह जाएगी जहां जनता आज खड़ी है।